इस बार पाकिस्तान जीता है, ठीक है, हम लोग हारे। हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नाउ आई नो दैट यू गाइज लव दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले वीडियोस, आप सबको बहुत पसंद आते हैं और ये शोहेब अख्तर के चैनल का वीडियो है। एंड गेस व्हाट, ये वीडियो के अंदर वो पाकिस्तान की ही बिचिंग करने वाले हैं। ही इज सेइंग थिंग्स फ्रॉम हिज हार्ट आउट। ये मेरे को एक बंदे ने बताया जिसने मुझे बोला था इस वीडियो पे रिएक्शन करो, हंसी भी छूट सकती है, मजे आ सकते हैं। सो आई वाज एक्चुअली एक्साइटेड कि ये खुद के प्लेयर्स के बारे में क्या रिव्यू देने वाले हैं। एक बार टाइटल रीड कर देती हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि व्हाट इज ही गोइंग टू से। ब्रेनलेस कैप्टनसी एंड क्लूलेस मैनेजमेंट, शोहेब अख्तर वर्ल्ड कप 2019। और मुझे पता है कि 2022 बस आने ही वाला है, पर मैं ये 3 साल पुराने वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ। वाई? क्योंकि यार मुझे देखना है कि उन्होंने क्या बोला था। अभी तो पाकिस्तान हार गई है, पर इस बार पाकिस्तान बहुत इज्जत से हारी है, बहुत तगड़ा खेला सभी प्लेयर्स ने, राइट। मुझे तो लग रहा था कि 2021 का वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान का ही है ट्रॉफी, पर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्योंकि इंडिया तो बहुत, देखो 10 विकेट से हार के पाकिस्तान से, और बहुत पहले ही सेमीफाइनल से आउट हो गई थी, पर पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कहर डाल दिया बहुत। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। I hope you will love the comedy reels that I put there and काफी दिल से मैं जो भी कंटेंट निकलता है वो बनाती, चेक कर लेना यार। बेसिकली एक बात बताना चाहता हूँ, ये वैसे वर्ल्ड कप का मैच नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी थी। ये कार्मा था। कार्मा क्या था कि जो गलतियां हिंदुस्तान ने की चैंपियंस ट्रॉफी में, वही पाकिस्तान ने दोहरा दी। कहां पे? इस मैच में। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने टॉस जीता, पाकिस्तान को बैटिंग दी, अच्छे विकेट पे पाकिस्तान ने 340 लगा दिया। आज पाकिस्तान ने वही गलती की, टॉस जीता, अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर विराट कोहली को उन्होंने बैटिंग करा दी, और नोइंग द फैक्ट इनके पास बड़े बैट्समैन है और इनके बैट्समैन लंबे चौड़े रन करते हैं। अच्छा चले जी, ये हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। कोई इतनी सोच में नहीं आई सरफराज को कि हम चेस अच्छा नहीं करते। स्क्वायर ऑफ द विकेट जितना भी होता है सारा ड्राई होता है, होवरक्राफ्ट पड़ा होता है, विकेट गीला नहीं होता। और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए हैं, वो मैं आगे बात करता हूं। लेकिन टॉस वाज वेरी क्रूशियल, टॉस वाज वेरी क्रूशियल टू विन इट। और उस पे पाकिस्तान अगर 260 भी करता तो पाकिस्तान ये डिफेंड करने में कामयाब हो सकता था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है। लेकिन इनको समझाए कौन? समझ तो इनको आती नहीं है। ओ भाई, पूरी हिस्ट्री उठा के आपने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया का मैच आपने हारा चेसिंग पे। एक खुदा वास्ते का आपको वो होता है कि जी बारिश होगी है जी, वो बारिश होगी, कौन सी स्क्वायर में बारिश हुई है? स्क्वायर तो वैसे ही वैसे ड्राई है। सो आई थिंक इट वाज जस्ट अ ब्रेनलेस कैप्टनसी। और मैं चाहता था कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं इमरान खान डाल दूं, लेकिन इट्स टू लेट फॉर हिम। और येट अगेन हमारी बॉलिंग, चलें, गलत डिसीजन हो गया, इसको ठीक करना है हमने। हसन अली, रन ऑफ द मिल, वाघा बॉर्डर के ऊपर छलांगे छलांगे मारते हैं। जब जोर लगाने का वक्त आया था तो यहां करो ना, आप वहां पे वाघा बॉर्डर के ऊपर छलांगे मार रहे हो, आप यहां करो आके बॉलिंग, आप यहां जोर लगाओ, आप यहां पे आके लेंथ बॉल करो। सारी की सारी शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी है। देखो, ये चीजें करने तब अच्छी लगती हैं जब आप 6-6, 7-7 आउट करते हैं। आपने आके 82-84 रन खा लिए हैं। तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो किस माइंडसेट से खेल रहा है। उसका माइंडसेट यही है एक कि मैं T20 का प्लेयर बॉलर बनता जाऊं, पीएसएल में खेलता जाऊं, पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाएं, और बस पाकिस्तान के लिए आज 4था 5वां मैच है और हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू अचीव, और क्या उसने ये फैसला कर लिया कि सिर्फ T20 खेलना है। दूसरा, देखें, 3 विकेटें ले लेना 300 के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। 5 विकेटें ले लेना 340 रन करा के कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता था आमिर के, आमिर बोल्ड वेल, लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंसेस वो नहीं है जैसे इसी ग्राउंड में मैंने 3 आउट किए थे और सईद अनवर ने 100 किए थे। मैन ऑफ द मैच मुझे दिया था क्योंकि मैंने मैच विनिंग बॉलिंग की थी, क्योंकि मैंने उस कंडीशन में बॉलिंग की थी जहां पे अगर मैं आउट ना करता तो न्यूजीलैंड मैच जीत सकता था। और फिर हिस्ट्री भी इसी ग्राउंड की यही बताती है कि हमारे पास इंजमाम, यूसुफ, सईद अनवर, वजात और ये शाहिद अफरीदी,
सारे सलीम मलिक, ये सारे बड़े बैट्समैन थे हमारे पास। इसी ग्राउंड में 99 में 227 करना था, हम वो भी चेज नहीं कर पाए। सो हमारी हिस्ट्री नहीं चेसिंग की। और जब टॉस जीत के मौका मिल गया था तो खुदा के बंदे जाके अंदर 240 करता या 50 करता और कोई पता नहीं 300 हो जाता। तो 300 होता तो मैं देखता हिंदुस्तान कैसे करता। लेकिन येट अगेन ब्रेनलेस कप्तानी और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम कैप्टन। और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। अब आई थिंक कि जब हिंदुस्तान खेलने आया तो आई थिंक यू मस्ट से दैट कि हिंदुस्तान रोहित शर्मा ने बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बेहतर बैटिंग की। जब उसको प्लेटफॉर्म मिला जैसे फखर जमान को मिला था, उसने 124 कर दिया। ठीक है जी, उसने 150 करना होता है 100 के बाद। रोहित शर्मा ने जब वो 100 करता है तो लंबा चौड़ा 100 करता है। हमें जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, 62 के बाद आउट। दूसरा बाबर आजम के सब बार कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना है तो उनकी बैटिंग की पैटर्न को फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से। ये शॉट भाई रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम मुझे नजर नहीं आई। सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन। अच्छा, अब आ जाते हैं इमाम पे। भाई देखें, एक बंदे के पास एक टेक्निक है ही नहीं, ठीक है। उसको कवर ड्राइव मारते हुए किसी ने आज तक देखा है कि कवर ड्राइव अच्छा मारता हो? नहीं मारता। वो भाई एज ओपनर कवर ड्राइव नहीं मार सकता, सारा ग्लास पे खेलता है, ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है। वो ग्लास पे क्रिकेट थोड़ी होती है। एक नॉन स्ट्राइकर, एक नॉन रेगुलर फास्ट बॉलर से वो आउट हो गया। अब ये खुद सोचो कि जब ये दोनों खेल रहे थे, नॉन रेगुलर बॉलर भुवनेश्वर कुमार अनफिट हो गया, तो जब नॉन रेगुलर बॉलर आया तो उसको तो स्ट्राइक करो। उस पर भी स्ट्राइक नहीं हो रहा, ना रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक हो रही है, ना सिंगल बन रहे, ना डबल बन रहे हैं। उसके विराट कोहली उसके ओवर निकलवा रहा है, आप उसके ओवर निकलवाने दे रहे हैं। सो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है, या शायद हम गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं। हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाएं। लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बड़ा अफसोस हुआ, और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ कि पाकिस्तान एक अच्छा भला मैच हाथ में आ सकता था टॉस जीत के, वो पाकिस्तान ने हाथ से गंवा दिया। और वहां पे अगर पाकिस्तान कहीं टॉस जीत के बैटिंग कर जाता, यहां पे 320 लगा होता, तो फिर मैं देखता कि हिंदुस्तान पे प्रेशर कैसे ना होता। लेकिन हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है, और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने। कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है। तो इस तरह तो उसने कभी नहीं जीतना था। तो वैसे इमरान खान ने इतने ट्वीट कर दिए। इमरान खान भाई को भी सोचना चाहिए, ट्वीट उनके लिए करें जिनमें कैपेसिटी हो, और कैपेसिटी आई डिडंट सी इट। सो this is really shocking for me to see the way Pakistan played today, और very disheartening था। मुझे पूरा यकीन था कि winning the toss, electing to bat first, Pakistan was right there in the game, but पाकिस्तान ने वो चांस गवा दिया। वही 340-37 करवा दिया हिंदुस्तान को, और यही पाकिस्तान के स्कोर हो सकते थे। चैंपियंस ट्रॉफी का आइडेंटिकल कारमा हुआ, ये जो हुआ है ये बिल्कुल कारमा हुआ है। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान प्लेड वेरी पुअरली। शोएब मलिक, सीनियर प्लेयर्स बड़ा कहते हैं जी हमें एक्सपीरियंस चाहिए वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस चाहिए। भाई खाक चाहिए एक्सपीरियंस तब होता है ना जी कि जब कोई परफॉर्मेंस करके दे। हम कोई एक्सपीरियंस प्लेयर थोड़ी थे। मेरा, रजाक का, अफरीदी का, सकलैन का, सबका पहला वर्ल्ड कप था कि हम फाइनल तक नहीं पहुंचे 99 के, कि हमने पूरी टीमें नहीं उड़ाई एक दफा। तो ये कहना बकवास होता है। बट आई थिंक द मैनेजमेंट एट हिज फॉल्ट राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक कि मैनेजमेंट को भी नहीं पता। सरफराज इज क्लूलेस,
और दूसरा मिकी आर्थर इज जस्ट इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि मिकी आर्थर जैसा बंदा बैठा हुआ है वहां पे और उसको पता ही कख नहीं, हंसता रहता है या गुस्सा कर लेता है। और बैट्स टीम सिलेक्शन, यस अगेन मैंने ये कहा था जब आप बैटिंग आपके पास काम है, जब आपने चेस करना है, जब आप सोच के आए थे कि टॉस जीतना हमें चेस करना है, तो भाई एक बैट्समैन डाल लो, एक बैट्समैन डालो, हार्सवेल डाल लो। नहीं डालना भाई, हार्सवेल भी नहीं डालना भाई, फिर ये भी नहीं डालना, वो बैट्समैन भी नहीं डालने, चेस भी करना है, 5 बैट्समैनों के साथ अंदर जाना है, चेस भी करना है। वो भाई को अक्ल है कि नहीं है? मेरी जिस समझ से बाहर है चीजें कि इस तरह तो क्लब लेवल क्रिकेटर भी नहीं खेलते यार। सो आई थिंक कि हम यहां बैठे हुए चीखे मारे समझा रहे हैं, फोन कर करके बता रहे हैं कि भाई इस तरह कर लो चेंजेस, ये चेंजेस कर लो, उसकी टोटली ऑपोजिट चेंजेस कर देते हैं। सो एक तो चेस करना था, बैट्समैन नहीं खिलाया आरएसवेल को, आसिफ अली को, अहमद वसीम की बनता ही नहीं है यहाँ पे, अहमद वसीम का बनता ही नहीं था यहाँ पे। 2 स्पिनर हिंदुस्तान है भाई, रोहित शर्मा खेल रहा है, वो स्पिनर को बेस्ट खेलता है, लेकिन वो क्या करते हैं जी के वो 2 स्पिनर खिला दिए। अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी। So it's really disappointing. I'm really angry. I'm really frustrated in terms of कि पाकिस्तान टीम ने कोई दिमाग यूज नहीं किया और कोई अकल यूज नहीं की। There is no captaincy, there was no captain and there was no team effort and there was nothing जो planned नजर आया मुझे। So it was this is disappointing. I think hats off to Hindustan भाई। Hindustan you played well and you deserve all the credit और बिकॉज हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर द बेस्ट टीम एंड यू वॉन दैट डे और पूरे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद हो। वी प्लेड अ वेरी बैड क्रिकेट एज पाकिस्तानीज। वो डिड आई एम सॉरी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जब 99 में खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए। तो हमारी बैटिंग कोलैप्स की। और बाय द वे याद रखिए हिंदुस्तान हमेशा अपनी बैटिंग से नहीं बॉलिंग से जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी पाकिस्तान ने कोलैप्स किया पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है। और पाकिस्तान की जो बैटिंग कोलैप्स करने में जो सबसे मेन वजह होती है जो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान की बॉलिंग होती है। सो ये परसेप्शन गलत है जी, आपकी बैटिंग जिताती है, आपकी बॉलिंग जिताती है आपको। आज भी देख लें आपकी बॉलिंग जिता रही है। सो मैं ये समझता हूं कि बहुत डिसहार्टनिंग, बहुत गुस्सा आया और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। और यहां से टर्निंग बैक अगेंस्ट द न्यूजीलैंड मैं फिर भी होपफुल हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं, शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन यहां से अब कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहा। बट इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग लॉस, बट हैट्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन, यू गाइज हैव डन इट, यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट एंड यू डिजर्व ऑल द विक्ट्रीज एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ओके अभी ये स्पीच सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है यार, वाओ लाइक वाओ, अभी पाकिस्तान बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, बहुत तगड़ा उनका टीम वर्क था और इंडिया अड़ नहीं रहा था पाकिस्तान के सामने। इंडिया ने नहीं खेला अच्छा। ही इज अ पर्सन जो एकदम दिल से बोलते हैं। इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ कि यार पाकिस्तान हार गया, बट कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। इस बार पाकिस्तान जीता है, चाहे अब वर्ल्ड कप से आउट हो गया हो, सेमीफाइनल्स तक गया ना, वहां पे भी वो लोग एंड तक फाइट कर रहे थे। आई कंग्रेचुलेट पाकिस्तान दिस टाइम। ये इस बार तगड़ा हो रहा है कि अगले साल वापस से वर्ल्ड कप है। और मुझे तो एक अलग सी एंजाइटी हो जाती है वर्ल्ड कप के बारे में सोच के। पता है रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया की टीम ने बहुत गंदा खेला है इस बार, 10 विकेट से हारे हैं, बहुत ज्यादा बुरा लगा है हम सबको। लिटरली वो जो बोल रहे थे ना वर्ड्स, मतलब मैं तो इंडिया के लिए बोल भी नहीं पा रही हूँ यार। ही वाज क्लियरली सेइंग वर्ड्स, ब्रेनलेस कैप्टेंसी, मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है। एक डर कहीं ना कहीं है कि पाकिस्तान से अगले वर्ल्ड कप में कैसे फाइट करेंगे और कौन जीतेगा, क्योंकि देखो इंडियन है तो चाहेंगे ना यही कि भैया हमारी टीम जीते। उसके साथ एक वो नर्वसनेस भी आती है कि भाई कैसा खेलेंगे इस बार, जैसा ना हो जाए। अगले साल वाले वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल है यार। आपको भी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आई फाउंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियंस को बहुत हंसी आएगी ये वीडियो देख करके, पर उन्हें ये देख करके अभी इस टाइम पे ये भी याद आ जाएगा कि भैया इस बार पाकिस्तान जीता है, ठीक है, हम लोग हारे हैं। तो फिलहाल मैं चलती हूँ। ऐसे क्रिकेट के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिए। और यहाँ पे और भी तरीके के वीडियोस आते हैं, खैर उन्हें छोड़ो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी वीडियोस क्रिएट करना, तो एक बार चेक कर लो उन्हें जाके। चलो जी ठीक है, बाय बाय।